एक किताब लिखी गई, वही हयातुल कुलूब। ये देखिए सामने, बड़ा लंबा किस्सा लिखा, सुन ले जरा, दिल पे हाथ रख के। आप कहा भाई उस्मान गनी के निकाह में हुजूर की 2 बेटियां थी, हुजूर ने उस्मान गनी को 2 बेटियां दी, उनका लक़ब भी हो गया ज़ुन्नूरैन, 2 नूरों वाला। वो उस्मान गनी जिसके बारे में नबी ने फरमाया कि जब हजरत उस्मान ने कुआं खरीद कर, मदीने का कुआं खरीद कर वफ कर दिया, तो आका ने कहा उस्मान कोई अमल करे या ना करे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, उस्मान ने जन्नत अपने ऊपर वाजिब कर ली। भाई नबी की बेटियां निके में, तो कहा अरे सुनो यार, तुमको कुछ पता होता है, तुम सुन्नियों को हम बताते। मुल्ला बाकर मजलिसी खड़े हुए, पूरा किस्सा उन्होंने लिखा, हयातुल कुलूब जिल्द नंबर 2 टेबल पे मौजूद है, जिल्द नंबर 2 सफा इसका जो है 872, बाब नंबर 51। और इसमें उन्होंने लिखा कि उस्मान का एक चचा था जिसका नाम था मुगीरा बिन अबी आस। ये रसूलुल्लाह का दुश्मन था। गज़वे ओहद में हुजूर के खिलाफ आया, जंग की। गज़वे ओहद जब खत्म हो गई तो इसने दावा किया है कि जिसने पत्थर मार के रसूलुल्लाह के दंदाने मुबारक दास शरीफ को शहीद किया था, वो मैंने ही पत्थर मारा था, मैं ही था वो पत्थर मारने वाला। मुल्ला बाकर मजलिसी खुद लिखते हैं कि हालांकि उसने झूठ कहा था, डेंगे मार रहा था, पत्थर मारने वाला वो था नहीं। और कहा कि ओहद में हजरत हमजा को जिसने कत्ल किया, शहीद किया, वो भी मैं ही था। हालांकि उसने नहीं किया था, वो वहशी थे जो बाद में वो भी ईमान लाए थे। जब अल्लाह के नबी को यह खबर पहुंची कि मुगीरा इब्न आस जो उस्मान का चचा है और काफिर है, कुफ्र की हालत में है, ऐसे बढ़ चढ़ के दावे कर रहा है, तो हुजूर ने फरमाया कि मुगीरा को अगर कोई पाए तो कत्ल कर दे या मेरे पास गिरफ्तार करके लाए। गज़वे खंदक वाक़ई हुई, मुगीरा दुश्मनाने इस्लाम के साथ मदीने आया। अल्लाह के नबी ने अपने हाथों में कुछ रेत ली, मिट्टी ली और काफिरों की तरफ फेंका। एक तूफान बरपा हुआ, सारे काफिर भागे। ये बड़ा बेसुध सो रहा था। बाकर मजलिसी साहब लिख रहे हैं, ये किस्सा हमारे सुन्नी किताब से नहीं बता रहा, आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना, ये इनकी किताब में जो लिखा है वो सुना रहा हूं, वरना कल बड़ा मसला हो जाता और लोग बोलेंगे फारूक रज़वी ने ऐसा बयान किया। नहीं, मैं इनकी किताब का वाक़या बयान कर रहा हूं जो किताब में इन्होंने लिखा है। तो उस पर बड़ी गहरी नींद थी, कुफ्फार तो भाग गए, ये सोता रहा। जब ये उठा देखा तो आसपास तो कोई नहीं है, सारा लश्कर गायब है। परेशान हो गया, भटकने लगा, भटकते भटकते मदीने में आ गया। फिर जब देखा कि मैं तो आबादी में आ गया तो बड़ा खौफजदा हुआ। चेहरे पे इसने नकाब डाली, चेहरा छुपा लिया। लोगों से पूछता था उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का घर कहाँ है। लोग चेहरे में इस पे नकाब होने की वजह से, चेहरे पे इसके चादर होने की वजह से चेहरा पहचान नहीं पा रहे थे। कहा होगा कोई उस्मान का शनासा पहचान वाला। लोगों ने उस्मान गनी का घर बता दिया। ये घर में दाखिल हुआ, उस्मान गनी ने कहा चचा तू क्यों आया, रसूल ने तो तेरे कत्ल का हुक्म दे दिया है। गुस्ताखी देखिए अभी कितनी बड़ी गुस्ताखी की गई है, आप हैरान हो जाओगे। इतना बदतरीन फिरका हुए जमीन पर आज तक पैदा नहीं हुआ। कहा कि चचा तू कैसे आ गया, रसूल ने तो तेरे कत्ल का हुक्म दिया है। कहा मैं भटकते हुए आ गया हूं भतीजे, भले तू मुझे नहीं मानता, मेरी इज्जत नहीं करता, मगर रिश्तेदारी का तो कुछ पास रख, मेरी हिफाजत कर और किसी तरह मुझे मदीने से बाहिफाजत निकाल दे। उस्मान ने कहा चारों तरफ पहरे लगे हुए हैं, जगह जगह नाकाबंदी की भी है, सहाबा पहरे दे रहे हैं, इस पहरे में तुम्हें निकालना मुश्किल है। मैं कोशिश करता हूं कि रसूल के पास जाकर मैं हुजूर से अमान ले लूं। उस्मान आए। बाकर मजलिसी साहब कहते हैं कि रसूलुल्लाह बैठे हुए थे और जब उस्मान ने कहा या रसूलुल्लाह मेरे चचा के लिए अमान दीजिए, आपने फरमाया तेरे चचा के लिए अमान नहीं। उस्मान ने कहा या रसूलुल्लाह मेरी रिश्तेदारी का तो लिहाज कीजिए, आखिर मैं आपका दामाद हूं, आपकी बेटियां मेरे बेटी निकाह में है। उस वक्त हजरत रुकैया हजरत उस्मान गनी के निकाह में थी, पहली बेटी थी, एक बेटी थी उस वक्त पहले, रुकैया। कहा मैं आपका दामाद हूं, कुछ तो लिहाज कीजिए। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, 3 दिन की मोहलत देता हूं, 3 दिन तक तेरे चचा को अमान, 3 दिन में वो जहां जाना चाहे चले जाए, और अगर 3 दिन के बाद वो पकड़ा गया तो कत्ल कर दिया जाएगा। मगर सुन लो, जो मुगीरा को पनाह दे उस पर अल्लाह की लानत, जो मुगीरा को खाना खिलाए उस पर अल्लाह की लानत, जो मुगीरा के लिए बिस्तर दे अल्लाह की लानत, जो मुगीरा की हिफाजत करे अल्लाह की लानत, मुगीरा के लिए जो घोड़ा तैयार करे अल्लाह की लानत, जो मुगीरा को घोड़े को सरहद तक लाए उस पर अल्लाह की लानत, जो मुगीरा को सरहद से बाहर निकलवाए अल्लाह की लानत। 10 ऐसी लानतें हुजूर ने भेजी। उस्मान आया और उस्मान ने वो 10 काम किए जिस पे हुजूर ने लानत भेजी थी। चचा को खाना खिलाया, बिस्तर पे सुलाया, हिफाजत भी की, साहब पे घोड़ा तैयार किया। उसके बाद 3 दिन के अंदर आखिरी दिन था जब मदीने से बाहर निकालने की कोशिश की। मुगीरा रात भर सफर करता रहा। जब सुबह हुई तो देखा तो जहां से सफर शुरू किया था वहीं था, मदीने में था। चुनांचे मुगीरा फिर घबराया कि मैं तो फिर मदीने आया, तो किसी तरह ये अंदाज से रास्ता तलाश करते करते फिर उस्मान गनी के घर आया।
उस्मान ने कहा चचा तुझे तो मैंने मदीने से निकाल दिया था, तू फिर कैसे आ गया? कहा भतीजे मैं रास्ता भटक गया, मेरी हिफाजत कर। हजरत उस्मान ने कहा ठीक है मैं जाता हूँ, रसूल का मिजाज देख के बात करता हूँ। तो हुजूर की जो बेटी रुकैया थी उन्होंने कहा देखो मेरे बाबा रसूलुल्लाह ने 3 दिन की मोहलत दी थी, मोहलत खत्म हो गई, मैं जाऊंगी और अपने बाबा रसूलुल्लाह को खबर दूंगी कि मुगीरा हमारे ही घर में छुपा हुआ है। उस्मान को गुस्सा आया, कोड़ा निकाला और रुकैया को खूब मारा और नबी की बेटी को इतना मारा, इतना जख्मी कर दिया कि हजरत रुकैया बिस्तर पर गिर पड़ी, उठना भी 2 बार हो गया, उनकी हड्डी पसली तक चूरा चूरा हो गया। उस्मान ने इतना मारा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उस्मान पहुंचे तो हुजूर ने फरमाया कि अली से कहा अली जाओ, मुझे जिब्रील ने खबर दी है कि मुगीरा जो है वो उस्मान के घर में छुपा हुआ है, जाओ कत्ल कर दो। अली गए, मुगीरा को कत्ल कर दिया। हजरत उस्मान गनी को बड़ा अफसोस हुआ और उसके बाद फिर वो बिस्तर पे पड़ी हुई जो रुकैया थी हजरत हुजूर की शहजादी, हुजूर की बेटी, उनको रोज कोड़े मारते थे। वो कहते थे अब मुझे क्यों मारते हो? कहा कि तेरी वजह से ही मेरा चचा मुगीरा मारा गया, तूने जाके मुखबिरी की है। ये अकीदे है भाई, बताइए। फिर हजरत रुकैया ने पैगाम भेजा रसूलुल्लाह को कि या रसूलुल्लाह ये उस्मान मुझे मार रहा है, कत्ल कर देगा, मेरी हिफाजत कीजिए, मुझे अपने घर ले आइए। हुजूर ने पहले नसीहत की, कहा सब्र करो, नेक बीबियां अपने शोहरों की शिकायत नहीं करती। यहां तक कि एक दिन पैगाम भेजा अपनी कनीसे के जाओ हुजूर से कहो कि या रसूलुल्लाह अगर अब भी आपने मुझे अपने घर नहीं बुलाया तो फिर कल आप मुझे जिंदा नहीं पाओगे। हुजूर ने अली को कहा जाओ, हुजूर रो रहे थे, आंखों में आंसू थे, कहा अली जाओ अपनी बहन को, अपनी हमशीरा को लेकर आओ, और अगर उस्मान लाने में मुदाखलत करे, लाने ना दे तो सबसे पहले उस्मान को कत्ल करना, उसके बाद फिर जो है अपनी बहन को ले आना, पहले उस्मान को मारना। अली आए, तलवार नियाम से बाहर निकाली। उस्मान ने जैसे अली के तेवर देखे घबरा गए। कहा क्या इरादा है? कहा मैं अपनी बहन रुकैया को लेने आया हूं। कहा ठीक है ले जाओ। जब ले गए तो वो मार खा खा के इतनी कमजोर हो गई थी कि चल नहीं सकती थी। 2 कनीजों ने कंधों पे सहारा देके घसीटते हुए लाया, पैर जमीन पे घसीट रहे थे। हुजूर की बारगाह में जब रुकैया आई, अपने जख्मों को दिखाया, पीठ पे साहब खून के निशान, पीठ पे वो कोड़े मारने के निशान, और साहब हड्डी टूटी हुई, उनकी पसली टूटी हुई। रसूलुल्लाह कहते थे मेरी बेटी को मारा, मेरी बेटी को मारा, अनकरीब ये भी मारा जाएगा। ये मुल्ला बाकर मजलिसी लिख रहे, मैं नहीं कह रहा हूं। फिर 2 दिन के या 3 दिन के बाद हजरत रुकैया का इंतकाल हो। उसी सदमे से उस्मान को खबर लगी। अब उस्मान भी जनाजे में आए। अब जरा सुनिए तमाशा, यहां यह है शिया मजहब। जब उस्मान गनी जनाजे में आए तो रसूल ने उस्मान को देखा तो बड़े जलाल में और कहा कि जो मेरी बेटी का कातिल है वो चला जाए। उस्मान नहीं निकले। कहा या रसूलल्लाह आखिर मेरी बीवी है, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं जनाजे में शिरकत करूं। कहा नहीं, तू मेरी बेटी का कातिल है, जनाजे में शरीक नहीं हो सकता। कहा या रसूलल्लाह आप इस हक से मुझे नहीं रोक सकते। फिर हुजूर ने फरमाया कि देखो खुदा की कसम, अगर वो शख्स जिसने मेरी बेटी के साथ जुल्म किया वो अगर ना निकला तो मैं जाहिर कर दूंगा, जुमले सुने, मैं जाहिर कर दूंगा कि वो शख्स इतना बदकार है कि इधर मेरी बेटी दम तोड़ रही थी और उसी रात को वो अपनी कनी से जिना कर रहा था, मैं उसके सीना को जाहिर कर दूंगा। तो उस्मान तब भी ना घबराया। उस्मान ने कहा कि या रसूलल्लाह वो मुझसे जुर्म हो गया, हुजूर इस राज को तो जाहिर ना करे। नबी ने कहा तू नहीं मानता, खुदा की कसम मैं ये भी जाहिर कर दूंगा कि उस्मान तेरे नुत्फे में खराबी है, तू हरामी है। अब उस्मान ने देखा कि बात तो यहां तक आ गई कि मेरा बाप भी जाहिर कर देगा, मेरा बाप भी ओरिजिनल नहीं है। ये उस्मान गनी के बारे में बोला जा रहा है भाई, और लिखा जाता है मौते पर रिवायतें हैं। ये मुत्तबर रिवायत है, ये मजहब है कि कुफार भी पढ़े तो हंसे कि यार ये तुम्हारे पैगंबर के असाब थे, इससे 1,00,000 दर्जे तो असाब हमारे ईसा के बेहतर थे। तुम्हारे मजहब का मजाक बना दे कुफार, यार ये तुमने मजहब बनाया। दुनिया का सबसे अजीम नबी आ रहा है और उस अजीम नबी के बड़े बड़े करीबी सहाबा के बारे में तुम ये किससे कहानियां सुना रहे हो। तो उस्मान ने देखा कि अब तो मेरा नसब भी जाहिर कर देंगे, सीना तो जाहिर हो गया मेरा। तो उस्मान ने अब देखा कैसे निकलूं, अचानक निकलूंगा तो सब शक करेंगे, पूछेंगे क्यों निकल गए जनाजे से। तो उस्मान ने बहाना किया, पेट पे हाथ रखा, कहा पेट में दर्द हो रहा है, हाय पेट का दर्द, हाय का पेट का दर्द। उस्मान फिर वहां से चले गए। मगर एक मसला यहाँ खड़ा हो गया कि जब हुजूर हजरत उस्मान ने हजरत रुकैया नबी की पहली बेटी को कत्ल कर दिया तो नबी ने दूसरी बेटी क्यों दी, ये मसला खड़ा हो गया। तो शियाओं ने इसके लिए फिर एक बात गढ़ी। कहते हैं कि रावी ने इमाम जाफर से पूछा, मुल्ला बाकर मजलिसी कहते हैं कि रावी ने इमाम जाफर से पूछा कि इमाम जब उस्मान ने नबी की पहली बेटी को कत्ल कर दिया तो फिर हुजूर ने उस्मान को दूसरी बेटी भी दे दी।
तो हुजूर को तो मालूम था कि पहली तो कत्ल कर चुका, नुत्फा हराम है, सानी है। तो रावी ने पूछा इमाम जाफर हुजूर ने ऐसा क्यों किया? तो इमाम जाफर ने एक आयत पढ़ी। जरा मजाक देखो, इमाम जाफर नऊज बिल्लाह, इमाम जाफर का दामन पाक इस बोतान से। इमाम जाफर सादिक की चूतियां हमारे सरों पर, उनके चूतियों की खाक हमारे सरों पर, उनकी चूतियों की खाक से गर्द गुबार उड़ने वाली खुदा की कसम हमारे आंखों का सुरमा है। हमारे इमाम जाफर की ऐसी कोई रिवायतें नहीं है, ये तुम्हारी मन घड़त है। इमाम ने कुरान की आयत पढ़ी, पारा नंबर 4 सूरह आले इमरान आयत नंबर 178 तिलावत की कि इमाम ने कहा सुनो, अल्लाह फरमाता है काफिर हरगिज ये गुमान न करे, काफिर हरगिज ये गुमान न करे कि जो हम उन्हें ढील दे रहे हैं तो उसमें उनका भला है, उनके लिए बेहतरी है। नहीं, हम उन्हें ढील इसलिए दे रहे हैं कि वो हद से गुजर जाएं ताकि उनको और ज्यादा शदीद अजाब दे। यानी ये तो ऐसा हो गया कि कोई एक शख्स से दुश्मनी हो जाए किसी की, तो वो चाहता है कि मेरे दुश्मन को और ज्यादा बड़ी सजा मिले, तो अपने भाई को भी भेज दे रहा, भैया इसको भी कत्ल कर दे। फिर दूसरे भाई को भी भेज रहा, भाई इसको भी मार दे। भाई ये भाइयों को क्यों भेज रहे? कहा वो जितना ज्यादा कत्ल करेंगे ना उतनी जल्दी उसको फांसी की सजा सुनाएगी। पागल लोग यार, क्या